हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास अकाउंटेंसी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इशू ऑफ शेयर का लेक्चर नंबर 21। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, इशू ऑफ शेयर एट पार, देन हमने कवर किया प्रीमियम वाले क्वेश्चन, फिर एरियर एडवांस, फिर हमने कवर किया बच्चों फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, पार वाले क्वेश्चन, प्रीमियम वाले। देन हमने बेहतरीन तरीके से बहुत सारे केसेस कवर किए थे रीइश्यू वाले जी। इनके बेस पर हम लोगों ने 7th वीडियो से लेकर 12th वीडियो तक बुक और एग्जाम के क्वेश्चन कवर किए, 36 क्वेश्चन फॉर फीचर एंड रीइश्यू वाले जी, जो कि एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के जी, 3 इंटू 2 जी। 13 वीडियो से लेकर हम लोगों ने 17 वीडियो तक, 16 वीडियो तक हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोडाटा के बेसिक करे हैं, जहां पे आपको पूरी लैंग्वेज सिखाई गई है जी। और उसके बाद 17 वीडियो में हम लोगों ने सब कंसेप्ट की रिवीजन करी, पार, प्रीमियम, एरियर, एडवांस, फॉर फीचर, रीइश्यू जी। 18 वीडियो से हम लोगों को जो चैप्टर का, जिस क्वेश्चन का इंतजार था प्रोडाटा, वो क्वेश्चन हमने करने स्टार्ट कर दिए 37, 38, 39। और आपको मैंने बताया था कि जो 37 क्वेश्चन आप जब पहली बार पढ़ोगे तो आपको पहली बार समझ में नहीं आएगा, वो 50% आया होगा, देन 75%, देन 90। आज की क्लास में अब आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा 100% समझ में आएगा। अब आप पिछली वीडियो भी देखोगे तो वो भी आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, और अब आप आज की क्लास के बाद बुक का, एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं जी। तो अब हम आज क्वेश्चन नंबर कवर करेंगे 40। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ जी। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होता है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट जी। ये हमारी बेसिक एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन टू कैपिटल। अब ड्यू की एंट्री पहले आ जाएगी, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल जी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर कवर करने आ रहे हैं बच्चों 40। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ जी। बाबू लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, इनवाइटेड एप्लीकेशन लिखा हो, ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन लिखा हो, इसका मतलब होता है इशूड, और इशूड आता है बच्चों अलॉटेड शेयर्स के नीचे जी। 80,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ रुपीज जो होती है वैल्यू होती है हमारी फेस वैल्यू, इसे हम लोग प्यार से नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं जी। एट ए प्रीमियम ऑफ 2.5 पर शेयर, पेबल एज एप्लीकेशन पे 3, 2 ऑन अलॉटमेंट एंड 2.5 प्रीमियम जी। जब एंड लिखा होता है तो ये अंदर वाला अमाउंट है, 2 रुपए कैपिटल का अमाउंट है, 2.5 हमारा प्रीमियम है, तो बाहर वैल्यू आ जाएगी हमारी 4.5। ये ऐसे हो जाएगा 4.5 2 प्लस 2.5 जी। क्लियर है बच्चों, यहां तक आ गया है जी। फर्स्ट कॉल पे 2 है, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 3 है जी। तो इशू हो रहे हैं जी 80,000 शेयर जी। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,70,000 शेयर, अप्लाइड शेयर है हमारे पास 1,70,000 शेयर, आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स फॉर रिजेक्टेड। तो इन्हें हम लोग 0 शेयर देंगे, 10,000 पे 0 हो जाएगा, इनका पैसा हम रिफंड कर देंगे जी। एंड द अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूज्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू जी। तो जो भी आपका एडवांस मिलेगा उसे हमें कहां तक एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट तक। इनकेस अगर एडवांस फालतू हुआ तो वो रिफंड होगा, वो एडजस्ट नहीं होगा जी। क्लियर है बच्चों यहां तक। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर दोबारा से कैसे बोल सकता है वो देखिए। बाबू लिमिटेड हैड इशूड 8 लाख शेयर, रुपीस लिखा हुआ है जी यहां पर। तो हमें क्या चाहिए होते हैं, शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला होता है रुपीस वाली वैल्यू 8 लाख अपॉन में फेस वैल्यू, वो कितनी है 10। तो इसे कैसे पढ़ोगे आप, 80,000 जी। क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है कि यहां पर रुपीज तो नहीं दे रखा, तो आप हर जगह आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 80,000 से जी। क्लियर है बच्चों यहां तक। ऑफ रुपीज 10 ईच एट एट 12.50 जी। प्रीमियम वर्ड का यूज नहीं किया गया है। 10 वाला शेयर क्वेश्चन में लिखा है 12.5 का जा रहा है, तो प्रीमियम कितना आ जाएगा बच्चों, 12.5 माइनस 10 इक्वल टू 2.5। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन बोल सकता है जी। एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे कह रहा है 4.5 इंक्लूडिंग 2.5 प्रीमियम। तो अब ये बाहर वाली फिगर होगी जी, इसके अंदर 2.5 प्रीमियम है, तो कैपिटल वाला अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों, 2 रुपीज हो जाएगा जी। क्लियर है। पीछे क्या लिखा हुआ था, एंड था,
तो इसलिए हमने 2 + 2.5 किया था जी। क्लियर है? एंड होगा तो वो 2 वाली फिगर है वो हमारी कैपिटल वाली होगी, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है इंक्लूडिंग, तो ये 4.5 हमारी बाहर वाली फिगर हो जाएगी जी। 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब बच्चों ध्यान से देखना, मेन चीज आ रही है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,70,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो 1:2 लिखा है या 2:1 लिखा है। जो 1 वाली वो जो छोटा अमाउंट है वो अलॉटेड का होता है, और जो 2 वाली फिगर है वो अप्लाइड के लिए हो जाएगी, चाहे 1:2 लिखा हो चाहे 2:1 लिखा हो जी। Remaining applicant were refunded their money. Money overpaid on application was used against allotment money due जी। क्लियर है बच्चों? यहां तक आगे देखिए जी। अनिल who applied for 4,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट जी। पहले यहां तक हम लोग कवर कर देते हैं जी। इशू कर रहे हैं हम लोग 80,000 शेयर 10 वाले जी। तो जी फेस वैल्यू कितनी आ गई जी 10। एप्लीकेशन पे कितने कह रहा है क्वेश्चन 3। 4.5 कहां पर है? अलॉटमेंट पे है जी। 4.5 कहां पर है? अलॉटमेंट पे है। एप्लीकेशन बच्चों कितने हैं? 3। फर्स्ट कॉल पे देखते हैं कितने, 2 एंड 3 हो जाएगा जी हमारा सेकंड एंड फाइनल कॉल पे जी। क्लियर है जी? इसमें हमारा 2.5 आ गया प्रीमियम का जी। आगे 80,000 शेयर हमने इशू किए हैं जी। कितने शेयर इशू किए हम लोगों ने? 80,000 शेयर इशू किए, तो वो कहां पर आ जाएगा बच्चों? अलॉटेड में आ जाएगा जी, नीचे आ जाएगा। अप्लाइड कितने आए थे हमारे पास? 1,70,000 शेयर जी। पहले में वो क्या बोल रहा था, पहला पार्ट दोबारा पढ़ो। 10,000 शेयर्स पर रिजेक्टेड, तो 10,000 पे कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा जी। 10,000 पे कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? बैलेंस 170 माइनस 10, 160 पे कितना आ जाएगा बच्चा? 80 आ जाएगा। 80 माइनस 0 80। तो दो कैटेगरी बन जाएगी, 10,000 पे 0 और 160 पे 80 बन जाएगी। और क्वेश्चन कैसे बोल सकता है वो देख लो एक बार जरा। एप्लीकेशन कितने की आई है? 170 की आई है एंड अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो 1:2। अब इसे समझते ही है, अगर ऐसा लिखा आता तो हम कैसे करते जी। पहली बात, आपको 8 लाख रुपीस गिवन था, डिवाइड हमने किससे किया? फेस वैल्यू से, तो कितना आ गया जी? 80,000 आ गया। अब रेशियो कितनी बोली है उसने? 1:2 जी। तो मैंने क्या सिखा रखा आपको, जो निकालना है वो ऊपर आएगा और बड़ा आएगा। इशूड शेयर कितने हैं? 80,000 है, 1:2 की रेशियो गिवन है, तो 2 ऊपर 1 नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1,60,000 पे कितने शेयर्स मिल जाएंगे जी आपको? इशूड जी। तो जितने भी आपको इशूड शेयर गिवन होंगे वहां पे अपॉन में आ जाएगा छोटी वाली रेशियो, इंटू में आ जाएगा बड़े वाले जी। 1:2 था यहाँ पर, तो 1 आ जाएगा नीचे और 2 आ जाएगा ऊपर जी। अगर होता 4:5 तो 4 नीचे और 5 ऊपर आया था। तो 170 में से 160 पे क्या मिल रहा है आपको? 80 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10,000 पे 0 हो जाएगा जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए जी। अनिल हु अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स failed to pay allotment and on his subsequent failure to pay first call his shares were forfeited जी। अनिल ने कितने अप्लाई किए हैं जी? 4,000 शेयर। failed to pay allotment, failed to pay allotment and first call his shares were forfeited। इसके शेयर्स क्या हो रहे हैं बच्चों? फॉरफिट हो रहे हैं जी। आगे देखते हैं जी। सुनील द होल्डर, होल्डर को हम लोग क्या बोलते हैं जी? अलॉटेड बोलते हैं। होल्डर, मेरे पास इतने शेयर्स हैं, इतने अलॉट हुए होंगे तभी तो मैं होल्डर हूं जी, तो अलॉटेड हो गया जी। फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल जी। सुनील होल्डर है तो अलॉटेड हो गए कितने शेयर्स? 1200। फेल टू पे दोनों कॉल्स, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए। Of the share forfeited, 2400 shares were reissued at the rate of 8 per share as fully paid, इंक्लूडिंग द होल ऑफ अनिल शेयर जी। हम 2400 शेयर रीशू कर रहे हैं 8 रुपीज के हिसाब से फुल्ली पेड, जिसमें अनिल के सारे शेयर्स हैं जी। तो 2400 शेयर रीशूड फॉर ₹8 एज फुल्ली पेड, होल ऑफ अनिल शेयर जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। क्वेश्चन दोबारा समझ लेते हैं एक बार। हमारा एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज का है। प्रीमियम कितना है? 2.5। तो यहाँ पे कितने आगे बच्चों? 12.5 जी। एप्लीकेशन 3 की है, 3 + 0। अलॉटमेंट 4.50, 2 + 2.5 जी। फर्स्ट कॉल 2 की है, सेकंड फाइनल कॉल 3 की है जी। अनिल जिसने अप्लाई किए हैं बच्चों 4,000 शेयर, उसने ना तो अलॉटमेंट दी है ना क्या दी है फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। सुनील होल्डर लिखा था तो अलॉटेड है, कितने शेयर्स? 1200 शेयर, तो उसने दोनों कॉल्स नहीं दिए, हिज शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड। तो पहले हम 2 एंट्री कौन सी करेंगे? एप्लीकेशन की, 2 एंट्री अलॉटमेंट की, 1-2 एंट्री फर्स्ट कॉल की। देन हम अनिल को फॉरफिट कर देंगे। फिर 2 एंट्री फाइनल कॉल की हम करेंगे
टोटल रिमेनिंग शेयर से, फिर हम सुनील को फॉरफिट कर देंगे, देन रीइश्यू की एंट्री और उसके बाद ट्रांसफर की एंट्री। जी क्लियर है जी यहां तक। हम अब एप्लीकेशन कितने की है 3 की और अलॉटमेंट कितने की है 4.5 की। जी इशू कितने हो रहे थे 80,000 शेयर, वो यहां पर आ गया। अप्लाई कितने हो रहे थे 170, 10,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया था, 10,000 पे जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ 160 पे कितने आ रहेंगे 80 आ रहेंगे। जी अब एप्लीकेशन कितने की है 3 रुपीज की है। एक्सेस का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों एप्लीकेशन पर शेयर इंटू में ये रहा अप्लाइड ये रहा अलॉटेड, 160 माइनस 80। तो ये हो गया जी 240 एक्सेस में। एक्चुअल का फॉर्मूला होता है अलॉटेड इनटू में अलॉटमेंट पर शेयर। अलॉटमेंट कितने की थी 4.5 की है सर, और शेयर्स कितने अलॉटेड ये वाला 80 नहीं ये वाला 80 इनटू मैंने कर दिया 80 से जी, तो कितना आ गया 360 आ गया जी। जो जीरो वाली कैटेगरी का पैसा होता है, हाँ जी सर हमें मालूम है जीरो वाली कैटेगरी का पैसा क्या होता है, वो रिफंड होता है बैंक में आता है, और उसका भी सेम फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर, तो 10,000 माइनस 0 जी। क्लियर है बच्चों यहां तक, क्लियर है। आगे देखिए जी, अब पहली एंट्री अप्लाइड से बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। तो पहली एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन है 3 की और अप्लाइड शेयर है 1,70,000, तो ये आ जाएगा बच्चों 5,10,000 रुपए जी। क्लियर है जी, जो क्रेडिट वही डेबिट। अगली एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक जी। पहली एंट्री अप्लाइड से बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से, तो ये किससे हो जाएगी 80,000 से, 3 मल्टीप्लाई बाई 80 ये आ गया जी 240 जी। जो ये वाली कैटेगरी है ये तो कहां पे आ जाएगी बैंक में आ जाएगी, और ये वाली कहां पर आ जाएगी बच्चों अलॉटमेंट में आ जाएगी। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड माइनस अलॉटेड, एप्लीकेशन पर शेयर इंटू में अप्लाइड माइनस अलॉटेड, तो 3 इंटू में 10,000 माइनस 0, तो 30,000 कहां पे आ जाएगा बैंक में आ जाएगा, और 240 कहां पे आ जाएगा बच्चों अलॉटमेंट में आ जाएगा जी। पहली एंट्री अप्लाइड से बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से जी। क्लियर है यहां तक, नोट कर लो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं। अब अगली एंट्री हम लोग करेंगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 4.5 की अलॉटमेंट है जिसमें ₹2 की कैपिटल है और 2.5 किस चीज के प्रीमियम के लिए। पहली एंट्री अप्लाइड से बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। कितने शेयर हैं 80,000 80,000 80,000 जी, तो कितना आया 360 160 और 2 लाख। कितने मिलने चाहिए थे हमारे को 360 जी, कितने मिलने चाहिए थे 360, पहले ही कितने मिल चुके हैं जी, पहले कितने मिल गए बच्चों हमारे को 240 मिल चुके हैं, तो वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा जी, वो क्या हो जाएगा माइनस। अब हमें देखकर क्या लग रहा है कि 4,000 वाले ने हमें अलॉटमेंट नहीं दी है, जबकि ऐसा नहीं है जी, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर लगेगा हमारा प्रोराटा लगेगा जी। हमें देख के क्या लग रहा है कि हमें 4,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट नहीं मिली है, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर लगेगा प्रोराटा जी। प्रोराटा कंडीशन क्या होती है ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, कैटेगरी बननी चाहिए, अप्लाइड ज्यादा अलॉटेड कम जी, एडवांस मिलना चाहिए, एक्चुअल से कम मिलना चाहिए, और वहां पर एरियर भी होना चाहिए जी। तब देखो यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन है, इशूड कम है अप्लाइड ज्यादा है, कैटेगरी भी बन रही है, एडवांस मिल रहा है, एक्चुअल से कम मिल रहा है। अब जो अलॉटमेंट पर एरियर कर देगा उसके लिए वर्किंग नोट बनेगा, जो नहीं करेगा उसके लिए वर्किंग नोट नहीं बनेगा जी। अनिल ने अलॉटमेंट नहीं दी, ऐसे याद नहीं करना अलॉटमेंट नहीं दी, जहां पर एडवांस मिला है एक्चुअल से कम मिला वहां पर क्या होना चाहिए एरर होना चाहिए। तो अनिल ने पैसे नहीं दिए उसके लिए वर्किंग नोट बनेगा, सुनील ने पैसे दे दिए उसके लिए वर्किंग नोट नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा फोकस उस पर होता है जिसने पैसे नहीं दिए, जिसने हमें दे दिया है उसका हम कुछ भी नहीं करते हैं जी। क्लियर है जी बच्चों यहां तक, आगे आइए जी। अब अप्लाइड गिवन हो तो अलॉटेड निकालो, अलॉटेड गिवन हो तो अप्लाइड निकालो जी। अप्लाइड हमेशा बड़े आते हैं, अलॉटेड हमेशा छोटे आते हैं। पहली एंट्री अप्लाइड से बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। और इंपॉर्टेंस किसकी होती है बच्चों हमेशा अलॉटेड की होती है, तो हर जगह हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे अलॉटेड से, वो भी बाहर वाले अमाउंट से, चाहे फॉरफीचर है चाहे एरियर है चाहे रीइश्यू है, हमेशा हमें अलॉटेड शेयर्स का ही यूज करना होता है जी। कैटेगरी कैसी है हमारे पास 80
160 वाले जी। कैटेगरी कैसे है जी हमारे पास 80,000 इज टू 160, तो रेशियो आ गई 81 आर 160 जी, तो रेशियो आ गई 1:2। अप्लाइड गिवन है तो मुझे क्या निकालने हैं, अलॉटेड, तो जो निकालना है वो ऊपर आएगा और छोटा आएगा जी, तो 1 ऊपर होगा और 2 नीचे आ जाएगा जी। कितने शेयर्स आ गए, 2000 जी। अब हम लोग क्या लिखते हैं, अलॉटमेंट ड्यू, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट पर शेयर जी। अलॉटमेंट पर शेयर कितने की है, 4.5 की, और अलॉटेड कितने आ गए हैं, 2000 जी, तो ये कितना आ गया, 9000। अब हम इसमें लेस कर देंगे एक्सेस। एक्सेस का फॉर्मूला होता है एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। 3 रुपए की एप्लीकेशन, अप्लाइड शेयर कितने हैं, 4000 माइनस 2000, कितना आ गया जी, 6। तो एरियर कितना आ गया, 3000, जबकि हमें क्या लग रहा था कि पैसा कितना डूब गया जी हमारा, पूरा 9000, जबकि हमें 6000 पे एडवांस मिल रखे थे। और आपको एक मेन चीज नहीं भूलनी है, हमें ये चेक करना है कि अलॉटमेंट कितने की थी, 4.5 की है जी। अलॉटमेंट कितने की है, 4.5 की है, जिसमें कैपिटल कितने की है, 2 की है, और प्रीमियम कितने का है, 2.5 का है जी। अब अलॉटेड शेयर्स कितने हमारे पास, 2000 शेयर्स है जी, तो 2 इंटू 2000 कितने हो गए, 4000, 2.5 इंटू 2000 ये कितने हो गए जी, 5000। हमें पैसे कितने मिले थे, 6000। सबसे पहले सर क्या एडजस्ट करते हैं हम, कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। कितनी कैपिटल थी हमारी, 4000 की, एडजस्ट हो गया जी। अभी भी कितना बैलेंस बच गया हमारे पास, 2000। कैसे सर, मिले कितने थे, 6000, कैपिटल कितने की है, 4000 की, एक्सेस कितना बचा अभी भी, 2, तो वो हम कहां पे एडजस्ट कर लेंगे, प्रीमियम में। तो इसका मतलब प्रीमियम कितने का नहीं मिला हमारे को, 3000 का, जबकि हमें क्या लग रहा था, 5 का नहीं मिला। तो जब फॉरफीचर की एंट्री करेंगे तो हम प्रीमियम जो नहीं मिला वो 3000 का यूज करेंगे, ना कि 5000 का जी। क्लियर है यहां तक जी। फिलहाल अभी हमारे को अलॉटमेंट भी कितने की नहीं मिली, 3000 पे, और वो किस चीज की है, प्रीमियम की है जी। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री दोबारा देखते हैं। अलॉटमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, 2 कैपिटल 2 प्रीमियम, 4.5 टू 2.5 जी। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से जी। कितने मिलने चाहिए थे, 360, पहले ही कितने मिल गए हैं, 240, तो अब कितने मिलेंगे, 120, जिसमें से एरियर कितने का हो गया, ब्लू वाला पॉइंट हमारा 3000। तो बैलेंस कितना आ गया जी, 1,17,000 जी। तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 1,20,000 माइनस 3000 जी, 1,20,000 माइनस 3000, तो 1,17,000 पे कहां पे आ जाएगा बच्चों, बैंक में आ जाएगा जी। क्लियर है जी, यहां तक क्लियर है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 120 माइनस 3, तो 1,17,000 को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे जी बैंक में। तो हमने 2 एंट्री पहले कौन सी कर ली है, एप्लीकेशन की, फिर 2 एंट्री हमने कौन सी कर ली, अलॉटमेंट की। अब हम कौन सी एंट्री पास करने जा रहे हैं, फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल कितने की है बच्चों, देख लेते हैं। फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, और शेयर्स कितने हैं, 80,000। आइए जी, फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल जी, कितने हुए, 2 इंटू 80, 2 इंटू 80, 160, 160, कितने मिलने चाहिए थे, 160 मिलने चाहिए थे। अब क्या हुआ, अब देखो, अनिल कितने शेयर्स हैं, 4000। ये आपको 4 दिख रहे हैं, दिखने नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या दिखता है, अलॉटेड दिखता है। जैसे अर्जुन जी को क्या दिखती थी, चिड़िया की आंख, हमें भी क्या दिखना चाहिए, सिर्फ अलॉटेड दिखता है। तो कितना आएगा जी, वो 2000 है जी मार्क को। तो अनिल ने भी नहीं दिए, और सुनील तो ऑलरेडी क्या है, अलॉटेड है, तो मुझे इसके अप्लाइड की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंस किसकी होती है, अलॉटेड की होती है जी। तो ना तो अनिल ने दिए 2 रुपए, ना ही किसने दिए, सुनील ने। तो ये 4 नहीं है, ये अपने आप में क्या हो गया, 2000। तो 2000 भी नहीं मिले और 1200 पे भी नहीं मिले जी मार्क को, 2000 पे भी नहीं मिले और 1200 पे भी नहीं मिले। तो ये हमारा कॉल्स इन एरियर हो गया, इसे हम कर देंगे डेबिट, और डिफरेंस आ जाएगा हमारा जी बैंक की एंट्री में। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमने 2 एंट्री पास कर ली एप्लीकेशन की, 2 हमने कर ली अलॉटमेंट की, और 2 हमने कर ली फर्स्ट कॉल की। अब हम जो है अनिल को फॉरफिट करने जा रहे हैं। तो फॉरफिट करने की एंट्री होती है शेयर कैपिटल डेबिट, 2 फॉरफिट शेयर, 2 कॉल्स इन एरियर। प्रीमियम मिल जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं मिलेगा तो डेबिट करेंगे। और कैपिटल में आता है अंदर वाला अमाउंट, कॉल्ड अप वाला अमाउंट। एफ तक देखेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा जी, 322 जी, 322, कितने हो गए जी, 5 और 2 7 जी। तो कैपिटल में कितना अमाउंट आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा जी। कैपिटल में कितना अमाउंट आ जाएगा, 7 जी। कितने शेयर्स लेने हैं, 2000, 4000 मत ले लेना जी। कितने शेयर्स लेने हैं आपको, 2000 शेयर्स लेने जी। अब
प्रीमियम नहीं मिला तो डेबिट होगा। जो रेड वाला हमने फिगर निकाली थी, कितनी निकाली थी हम लोगों ने, 3000 रुपए जी। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, प्रीमियम जो नहीं मिला था वो डेबिट हो जाएगा जी। जो प्रीमियम नहीं मिला वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना अलॉटमेंट का, 3000 का था जी। और 2 फॉरफिट शेयर जो कि हम बैलेंस में निकालते हैं, और 2 कॉल्स इन एरियर। तो उसने 2 कॉल्स नहीं दिए, एक अलॉटमेंट नहीं दिए और एक फर्स्ट कॉल नहीं दिए। वो भी कितना अमाउंट था हमारा, 3000 का। और फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 2 रुपए की है जी। तो 2 इंटू 2000 जी। तो टोटल हमें 7000 रुपए नहीं मिले जी। तो फॉरफिचर में कितना बैलेंस आ जाएगा, 10,000। कैसे, 14 प्लस 3 माइनस 7। तो 10,000 रुपए हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिट शेयर अकाउंट में जी। को प्रीमियम मिल जाए तो कुछ नहीं करते हैं, नहीं मिलता तो डेबिट करते हैं जी। अब हम किसे ड्यू करेंगे बच्चों, फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। 80,000 शेयर्स थे, 2,000 शेयर्स हम फॉरफिट कर चुके हैं। तो अब एंट्री किससे होगी, 78,000 शेयर से हो जाएगी जी। और कितने की फाइनल कॉल है हमारे पास, 3 रुपए की है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 78,000 जी। अब कितने मिलने चाहिए थे हमारे को, 2,34,000 रुपए। अब क्या हुआ सर, अब ये हुआ सुनील ने भी हमें फाइनल कॉल नहीं दी। कितने शेयर से सुनील के, 1200। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 3, 1200 मल्टीप्लाई बाय 3, 3600 रुपए हमें कॉल से में डेबिट करने पड़ेंगे। लॉस हो रहा है। और बैलेंस कितना आ जाएगा, 2,30,400 जी। 234 माइनस 3600 जी। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या हो रहा है बच्चों, अब ये फॉरफिट हो रहे हैं जी। फॉरफिट की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल डेबिट, 2 फॉरफिट शेयर, 2 कॉल्स इन एरियर। प्रीमियम मिल जाए तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं मिलेगा तो डेबिट करेंगे। जहां पर प्रीमियम है वो कॉल हमें मिल चुकी है, तो मतलब अब प्रीमियम डेबिट नहीं होगा जी। कोल्ड अप अमाउंट आ जाएगा अंदर वाला, कितना अमाउंट है, 3 2 2 3 10 आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा, 10। तो 10 इंटू 1200। इसने क्या नहीं दी थी, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी और फाइनल कॉल नहीं दी थी जी। फर्स्ट कॉल कितने की नहीं है हमारी, 2 रुपए की है। और फाइनल कॉल कितने की है जी, 3 रुपए की है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1200, 3 मल्टीप्लाई बाय 1200। तो 6,000 हमें नहीं मिले। मंगवाए कितने थे, 12,000। कितने नहीं मिले हैं, 6,000। तो डिफरेंस कितना आ गया जी, ये आ जाएगा हमारा फोर्थ फीचर में आ जाएगा। क्लियर है जी, यहां तक नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या हुआ जिसके बाद 2400 शेयर्स रीइश्यूड फॉर ₹8 एज फुल्ली पेड अप जी। रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। फुल्ली पेड लिखा हो तो फेस वैल्यू आती है कैपिटल के आगे, पेड अप लिखा हो तो पेड अप वैल्यू आती है जी। और फेस वैल्यू कौन सी होती है, ऑफ रुपीस वाली जी। अब रीइश्यू करने जा रहे हैं तो रीइश्यू करने की एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, फुल्ली पेड है, यहां आ गई फेस वैल्यू और 8 रुपीस के हमने बेचे हैं जी। और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2400 शेयर से, तो डिफरेंस कहां पर आ जाएगा बच्चों, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जी। क्लियर है जी यहां तक। अब लास्ट एंट्री क्या होती है बच्चों हमारी, फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बेस सेम करना पड़ेगा क्योंकि फॉरफिट तो हमने ज्यादा किए थे, रीइश्यू हमने कम किए थे। कैसे किए सर, चेक कर लो। अनिल के कितने शेयर्स थे, 4,000। 4,000 नहीं थे बच्चों, 2,000 थे। वैल्यू किसकी होती है, अलॉटेड की होती है। सुनील के 1200 ही थे, तो टोटल कितने आ गए, 3200। रीइश्यू कितने किए हम लोगों ने, 2400, जिसमें अनिल के सारे हैं। अनिल के 2,000 है, तो सुनील में कितना आ जाएगा बच्चों, 400 आ जाएगा गैप। अब हम बात करते हैं फोर्थ फीचर की। अनिल में कितना अमाउंट आया था, 10,000 आया था। सुनील में कितना आया था जी, 6,000 आया था। फोर्थ फीचर की एंट्री देखते हैं हम लोग जी। तो 10,000 यहाँ पूरे ले लिए, यहां पर 6,000 नहीं लेंगे। 6,000 कितने शेयर्स पर था, 1200 शेयर्स पे था। रीइश्यू कितने किए, 400 शेयर। तो शेयर क्या बन जाएगा हमारा, 2,000 बन जाएगा। तो हमारा आंसर कैसे हो जाएगा, क्रेडिट प्लस क्रेडिट माइनस रीइश्यू वाला क्या हो जाएगा, डेबिट। तो 7200 को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बुक का एक और क्वेश्चन कवर कर लिया है, 40 क्वेश्चन। आई होप अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब तक आपको मैं 4 क्वेश्चन करवा चुका हूं, ये चारों ही क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप चारों वीडियो देखोगे तो चारों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। अब आप डीके गोयल सर की बुक हो चाहे टीएस लेवल सर की बुक हो, आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो जी। लेकिन मेरा अभी मन नहीं भरा है, मैं कम से कम चाहता हूं कि 8-10 तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं, ताकि आपकी जितनी भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो सारी मैं डील करवा सकूं। उसके बाद फिर हमारे कुछ एमसीक्यू छोटे मोटे क्वेश्चन बचे हैं, तब जाकर मैं चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी अभी हम लोग प्रोआडा के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, बाय।